इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। मोक्ष की इच्छा न होवे वो कैसा मुमुक्षु? मुमुक्षु शब्द में ही मोक्ष की इच्छा ये बात छिपी हुई है। मुक्ति की इच्छा जहाँ बैठी है, मुक्ति की इच्छा जहाँ छिपी हुई है, बस उसका नाम ही मुमुक्षु है। निष्प्रमाद होकर के प्रतिमा धारण करने, उसके फल की प्राप्ति होवे, अन्यथा नहीं। चलिए श्रृंगार की बात करते हैं। श्रृंगार करें कि नहीं करें? अरे भैया श्रृंगार मत करो। कब? विशेषकर पर्व के दिनों में तो काय का साज श्रृंगार, किसको दिखाना। ऐसे प्रसंग मिलते हैं हमारे यहाँ। अष्टानिका 10 लक्षण जैसे पर्वों में चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां भी जब निकलती थी तो ऐसा लगता था जैसे आर्यिकाओं का समूह चल रहा हो। क्या 96,000 चक्रवर्ती की पत्नियां, अष्टानिका का प्रसंग चल रहा है। और अष्टानिका पर्व पर कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, श्वेत वस्त्र बस धार लिए, लगता मानो आर्यिका है। ऐसे ऐसे है। चक्रवर्ती की पत्नी की बात कर रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट की। श्रृंगार की कमी होगी, समकित से आत्म का श्रृंगार करेंगे, ऐसा है। धर्मेंद्र जी साहब, ऐसा श्रृंगार करो। किससे श्रृंगार करें, किसको दिखाएं, किसको दिखाना है क्या? और जगत में तो ये प्रसिद्ध है, पूर्ववर्ती विद्वानों से ये बात सुनी है, सती का श्रृंगार तो पति के लिए होता है। पूर्ववर्ती बुजुर्ग विद्वानों से सुनी बातें हैं। बोले जो पर पुरुष को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो तो उल्टा है, ऐसा ऐसा कह करके पुकारा है। चक्रवर्ती की पत्नियां, कमी होंगी गहनों की, कमी होंगी साड़ियों की, कमी होंगी अच्छे आभूषण वस्त्रों की और श्रृंगार के साधनों की, लेकिन नहीं, श्रृंगार का त्याग, श्रृंगार नहीं। और क्या क्या श्रृंगार के अंदर कितनी तरह की बातें इन्होंने यहाँ बतला दी। उपवास के दिन की चर्चा चल रही है, क्या क्या नहीं करें, उपवास में कितनी प्रकार से सावधानी रखी जाती है। कह रहे श्रृंगार नहीं, इत्र नहीं, तेल नहीं, फुलेल नहीं आदि न लगावें, तथा व्रत के दिन हजामत न करावें। अब व्रत के दिन चल रहे हैं, अष्टमी का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, हजामत बनवा रहा है, नाई के यहाँ जा रहा है, शेव बना रहा है और काम कर रहा है, तो व्रत के दिन हजामत न करावे। राग वर्धक गीत गान नाटक सिनेमा आदि न देखें दिखावे। राग बढ़ाने वाले हैं, हाँ तक बढ़ाओगे, राग बढ़ता है। जिन प्रवृत्तियों से राग बढ़ता हो, जिस तरह की प्रवृत्तियों से गीत गान नाटक सिनेमा श्रृंगार, ये सब उलझन नहीं है ना। ये अभी अपन जिस भूमिका में है उस भूमिका में भी ये बातें पालन करने योग्य हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझे अरे अपनी तो भूमिकाएं हैं, अपन तो गृहस्थ हैं, अपन तो क्या हो गया। नहीं, अष्टमी चतुर्दशी तो कम से कम टाल सकते हो। अष्टमी चतुर्दशी को तो थोड़ा बहुत विवेक कम से कम रख सकते हैं। तो राग वर्धक गीत गान नाटक सिनेमा आदि न देखें न दिखावें। अरे बच्चा भी यदि चतुर्दशी के दिन जा रहा हो, अष्टमी के दिन जिद कर रहा हो कि मैं मूवी देख आता हूँ, कि बेटा आज नहीं कल देखे आना, आज अष्टमी का दिन है, क्यों आरंभ के काम और क्यों विषय वासनाओं के कार्यों के अंदर लगते हो। उपन्यास नहीं, कितना सटीक बातें लिख दी हैं, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए उपवास आदि के दिनों में। विरक्ति के दिन है, वैराग्य के दिन है भैया। उपन्यास नहीं, किस्सा कहानी आदि नहीं। इसलिए मोबाइल में भी ज़्यादा उलझना नहीं अभी तो, क्योंकि आजकल तो सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा, मोबाइल के अंदर मूवी देखेगा। मोबाइल के अंदर मूवी कम आती है क्या? आजकल तो इंटरनेट के ज़माने हैं और वो कई ऐसे नए तरह के ऐसे साधन आ गए हैं, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या इस तरह के सोशल मीडिया के इस तरह के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चाहो जो चीज़ें देखते रहो बैठे बैठे दिन भर। वो कोई ऐसा कहते हैं क्या, ये देखो ये क्या बता रहे हैं, वेब सीरीज कहते हैं। कोई एक के बाद एक ऐसा सीक्वेंस आती होगी कोई इस तरह की। शॉर्ट हो गया है, स्मार्ट टीवी हो गए हैं,
तो सब बड़े चक्कर हैं। तो भैया इन सब चीज़ों से, और अभी तो देखो, अभी आज हम कुछ कह रहे हैं, आज हमारे द्वारा किए गए ये प्रवचन आज के 10 साल बाद में कोई सुनेगा, 20 साल बाद में कोई सुनेगा, तब तक टेक्नोलॉजी न मालूम कितनी बदल जाएगी। तो जो बातें आज के संदर्भ में कही जा रही है, वो 20 साल बाद में जो बातें लागू होगी, उस समय तात्कालिक समय में मौजूद बातों को समझना चाहिए। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, पंडित जी कौन से शास्त्र में लिखा है कि टीवी नहीं देखना चाहिए? बोलो, कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है? कहाँ बताएं भैया? टीवी तुम्हारे थी क्या 50 साल पहले? 50 साल पहले टेलीविज़न ही नहीं था। अब क्या करोगे? टेलीविज़न ही नहीं था 50 साल पहले। सन 1970 में टेलीविज़न कहाँ था? आप जरा सोचो, 70 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले। अब शास्त्र 100 साल पहले लिखे, मान लो 100, 200, 500 साल पहले लिखे हैं। अब टेलीविज़न की बात ही नहीं आएगी, फ़ोन की बात आएगी नहीं, इंटरनेट की बातें आएगी नहीं। तो तात्कालिक समय में जब जैसी प्रवृत्तियाँ पनप रही हों, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए स्वयं विवेक से निवृत्ति लेना चाहिए। स्वयं विवेक से इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि मेरे द्वारा कौन सी प्रवृत्ति योग्य है और कौन सी प्रवृत्ति अयोग्य है। और कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं। दो लोग क्या कहते हैं, जनवाणी क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य गुरुओं के निर्देशन में भी विचार और निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए। किस्सा कहानी आदि की पुस्तकें न पढ़ें और न पढ़ावें, ये बात भी यहाँ कह दी है। अगर जिनेंद्र देव के उत्सव संबंधी या भक्ति के गीत आदि हों तो उनका त्याग नहीं है। अब इन्होंने ये इतनी सी इन्होंने मर्यादा यहाँ बतला दी है, इतनी सी एक प्रकार से कंसेशन दे दिया है, छूट दे दी है कि आप भक्ति लगा सकते हो। यहाँ बहुत ही अच्छी बात है प्रमोद जी भाई साहब, आपके यहाँ टीवी नहीं चलता, हमारे यहाँ भी नहीं चलता, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत घर हैं ऐसे आज भी आत्मार्थी समाज में जिनके घरों में टीवी नहीं चलता है। तो क्या कह रहे हैं भाई, सुनो, आप उसमें क्या लगा सकते हैं? आप उसमें भक्ति लगा सकते हैं, आप उसमें गीत लगा सकते हैं, आप उसमें पंच कल्याणकों का आयोजन देख सकते हैं, आप उसमें अपने धार्मिक गीत, संगीत और बहुत सारे काव्यात्मक इस तरह के वीडियोज़ और रचनाएं आ गई हैं जिन्हें देख करके आप आराधना में और स्वाध्याय आदि के अंदर अपने उपयोग को लगा सकते हैं। क्या देखिए, बहुत सारे लोग सामने से लिख रहे हैं हम तो टीवी देखते नहीं, हम भी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते। धन्य है भैया हमारी सभा, हम तो इतने लोगों से इतनी बातें सुन करके ही अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि चलो दुनिया भर में कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी नहीं, देखो 40 साल से टीवी नहीं खुली, हमने कभी नहीं देखा, हम नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, अच्छा है। चलो ये कह रहे हैं लेकिन उनका त्याग नहीं है, यदि भक्ति है तो उसका त्याग नहीं है क्या? और गीत चल रहे हैं, भक्ति के गीत चल रहे हैं तो उनका त्याग नहीं है, उत्सवों का त्याग नहीं है, जिनेंद्र देव संबंधी उत्सव वगैरह हैं, कोई नाटक है, आयोजन है, उसका त्याग नहीं है। और चलो ये तो बात हो गई क्या क्या नहीं करना अपने को उपवास के दिन में, क्या उपवास के दिन में क्या क्या नहीं करना, ये बातें यहाँ हो गई। व्रत प्रतिमा में जो प्रोषदोपवास कहा है वह सामान्य तथा सातिचार अभ्यास रूप है। अब ये जो व्रत प्रतिमा में भी कहा था प्रोषदोपवास, व्रत प्रतिमा जो ली थी ना दूसरी प्रतिमा, उस दूसरी प्रतिमा में ये बात कही थी, 12 व्रतों की चर्चा की थी। वहाँ 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत कहे। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत कहे। तो उनमें 4 शिक्षाव्रतों में प्रोषदोपवास भी था, सामायिक भी था, प्रोषदोपवास भी था। अब सामायिक दूसरी प्रतिमा में भी और तीसरी प्रतिमा का नाम भी प्रोषदोपवास, दूसरी प्रतिमा में भी और चौथी प्रतिमा का नाम भी प्रोषदोपवास। तो कुछ तो फर्क होगा ना, दूसरी प्रतिमा वाला जीव प्रोषद ले रहा है और चौथी प्रतिमा वाला प्रोषदोपवास ले रहा है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है या नहीं है, इन दोनों में अंतर है या नहीं है? तो बोले क्या अंतर है इन दोनों में? तो कह रहे हैं व्रत प्रतिमा में जो कहा है वो सामान्य कहा था दूसरी प्रतिमा में,
सातिचार कहा था, अभ्यास के रूप में कहा था, अर्थात अतिचारों सहित है। और यहाँ जो प्रतिमा है, प्रतिमा रूप है, कौन सी? प्रोषदोपवास प्रतिमा रूप, जो चौथे नंबर पर कहा है। सो पूर्ण तथा निर्दोष और अतिचार रहित पालन होना चाहिए। क्या? पूर्ण होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, अतिचार रहित होना चाहिए, तब जाकर के प्रोषदोपवास नाम की प्रतिमा निभेगी। क्या? इसकी जितनी भी क्रियाएं हैं सो सब प्रमाद रहित हो। क्या? इसकी जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी क्रिया प्रोषदोपवास वाली जो कही है, ये सब प्रमाद रहित हो, तथा 16 प्रहर तक सिर्फ धर्म ध्यान के अन्य कर्तव्य नहीं करना। क्या क्या कह दिया? वापस वाक्य पढ़ें, क्या है? तथा 16 प्रहर तक सिवा धर्म ध्यान के अन्य कर्तव्य नहीं करना। मैंने ये कह दिया 16 प्रहर का उपवास है ना, मैंने 48 घंटे का। तो यदि हमने प्रोषदोपवास किया है, प्रोषदोपवास धारण किया है, तो हम धर्म ध्यान के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम मार्केट नहीं जाएंगे, हम परचेजिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम मशीन नहीं चलाएंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम ये मतलब आरंभ जनित काम नहीं करेंगे। कर्तव्य नहीं करना, धर्म ध्यान सिवाय अन्य कर्तव्य नहीं करना। व्रतियों को ये समझना चाहिए कि पूर्णतया निर्दोष व्रत पालने से ही यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? व्रतियों को इस बात को समझना चाहिए, व्रती लोगों को समझ लेना चाहिए इस बात को कि निर्दोष रीति से व्रत पालेंगे तो ही यथार्थ फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा विपरीतता करने से कर्म बंद होता है। अतः व्रती को निज कर्तव्य में सदैव सावधान सतर्क रहना चाहिए, रहना योग्य है। अपने कर्तव्य में सावधान रहो, अपने कर्तव्य में सचेत रहो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। व्रती को सदा निज कर्तव्य में ही सदैव सावधान सतर्क रहना चाहिए, अपने कर्तव्य में सदैव सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। फिर प्रश्न, अष्टमी चतुर्दशी की पर्वणी जो मानी है उसका क्या स्वरूप है और क्यों मानी है, सो कहिए। अब थोड़ा सा जो अपना बचा हुआ टाइम है 10-12 मिनट का, इसमें थोड़ी बहुत चर्चा ये अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के संदर्भ में आज हम यहाँ कर रहे हैं। अष्टमी चतुर्दशी की पर्वणी मानी है, इनको पर्वणी कहा है। पर्व चतुष्टय माही पाप तजी प्रोषद धरिए। क्या? धन्यवाद भाई प्रासुक, बहुत बढ़िया। 176 नंबर प्रवचन है। प्रासुक तो बहुत कम दिखता है, मुझे दिखता नहीं है। 176 नंबर का प्रवचन है ये, संयम प्रकाश ग्रंथ का ही, जिसमें अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा की है। जैनाचार्यों ने पर्वणी का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया है। उसका कथन इस प्रकार है। जैनाचार्यों ने बतलाया है, पर्वणी की चर्चा की है, मैंने अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा की है, इन्हें शाश्वत पर्व माना है, इन्हें महीने में पर्व चतुष्टय कह करके पुकारा है। एक महीने में 2 अष्टमी आती है और एक महीने में 2 चतुर्दशी आती है। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये 4 हो गई। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, इन 4 दिनों को एक महीने में पर्व चतुष्टय कह करके पुकारा जाता है। और इस पर्व चतुष्टय का बहुत महत्व बतलाया है, महत्वपूर्ण स्थान इसके लिए दिया गया है। उसका कथन इस प्रकार है। यह पर्वण्युपवासम ही विदत्ते भावपूर्वकम नक राज्यम च संप्राप्य मुक्ति नारीं वरिष्यति प्रोषदम नियमेनैव चतुर्दश्यां करोति यः चतुर्दश गुणस्थानान्यतीत्य मुक्ति माप कुर्यात्। जो व्यक्ति पर्व के दिनों में भावपूर्वक उपवास धारण करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अंत में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं। ये अकेला यहाँ नहीं इस प्रकार की बात कही है,
एकदम तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एकदम तो मुझे लगा यार ये क्या बात करते हैं यार, क्यों आचार्यों ने शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी है, ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी, इंद्र नारेंद्र नागेंद्र पदों की प्राप्ति होगी। ऐसे बातें क्या क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? क्या आप लोभ लालच दिखाना चाहते हो क्या? आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हो तो अच्छे से प्रेरणा दो। आप भोग दिखा करके प्रेरणा दे रहे हो, आप रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी, वैभव प्राप्त हो जाएंगे, देवगति में चला जाएगा, वैमानिक देवों में चला जाएगा, स्वर्ग का इंद्र बन जाएगा, इंद्र नगेंद्र जैसी संपदा भी तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेगी। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये इस तरह की बातें क्यों लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ऐसा है, अंत में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं, ये लिखा है ना। रास्ते में ये सब आएंगे, रास्ते में ये सब चीज़ें आती हैं, मार्ग में देवगति भी आएगी, मार्ग में रास्ते के अंदर आपको ये सब स्वर्ग भी आएंगे, राज्य आदि पदवियाँ भी आएगी। और अपन यहाँ तो पढ़ रहे हैं ये बातें कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी है। ये पठे श्रृणु चापी सयाति परमाम गतिम, बोलो महावीराष्टक के अंत में नहीं लिखा है ऐसा, तत्वार सूत्र के अंत में नहीं लिखा है इस तरह का ऐसा, माने कुंदकुंदाचार्य देव ने नहीं लिखा। हाँ, मतलब क्या अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम शिक्षा देते हैं, जो इसे रहन सार के अंत में लिखा, ग्रंथों के अंत में। माने और पता है ये भी क्या करते हैं, आचार्य देव भी बड़े गजब के हैं। मेरे को अनेक बार ऐसा लगता है कि आपको इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, ये बात लास्ट में बताते हैं ग्रंथ पूरा होने के बाद। मुझे पहले बहुत सालों पहले ऐसा भी विकल्प आया एक बार कि यार ये बात जो ये इन्होंने महाराज साहब ने अंतिम श्लोक लिखा है, ये तो पहला श्लोक लिखना चाहिए था, जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके व्यक्ति को लिखने की, सुनने की, पढ़ने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिले। इस श्लोक को बिल्कुल लास्ट में डाल दिया इन्होंने। पूरा तो पढ़ लिया और अब कह रहे हैं जो इसको पढ़ता है उसको ये लाभ प्राप्त होता है। कि देखो अब क्योंकि तुमने जो पढ़ा था ये निर्वांचक वृत्ति से पढ़ा था, इसलिए सच में वो लाभकारी है। अंत में लिखते हैं ऐसा देवेंद्र शास्त्री जी, अंत में ऐसी बातें करते हैं। तो चलिए क्या लिखा है इन्होंने, मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषदोपवास करता है, वे 14 गुणस्थानों को पार कर मोक्ष में जा विराजमान होता है। अब जो जीव 14 प्रकार के गुणस्थानों, 14 चतुर्दशी के दिन करेगा, वो 14 गुणस्थानों को पार हो जाएगा। ये जो 2 श्लोक दिए हैं ये चतुर्दशी के संबंध में दिए हैं, और नीचे जो 2 श्लोक दिए हैं वो अष्टमी के संबंध में दिए हैं। तो चतुर्दशी 14 गुणस्थानों के पार होने का प्रतीक है, और अष्टमी उसकी बात नीचे लिख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, अष्टमी वाली बात भी पढ़ लेते हैं। लेकिन किन के लिए, कौन होगा जो नियम पूर्वक प्रोषदोपवास करता है, वे 14 गुणस्थानों को पार हो जाता है, और 14 गुणस्थानों को पार कर मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाता है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य के 33 और 35 इन 2 श्लोकों का यहाँ से वाचन कर रहा हूँ। अष्टम्यामुपवासं हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः इत्वा कर्माष्टकं तेपि यान्ति मुक्तिं सुदृष्टयः। अष्टमी दिवसे सारे यह कुर्यात् प्रोषधं वरम् इंद्र राज्य पदम प्राप्य क्रमाद्याति स निर्वृतिम। आगे ना वही बात, इंद्र राज्य पदम प्राप्य क्रमाद्याति स निर्वृतिम। जो सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं, वे 8 कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। ओह, सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, अष्टमी के दिन उपवास कर रहे हैं, अष्ट कर्मों का नाश करेंगे, वे अष्ट मूल गुणों से युक्त हैं। कैसी गजब की बातें लिखते हैं। अष्ट मूल गुणों से युक्त हैं, 8 अंग के धारी हैं, और 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावनाएं, अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, अष्टमी के दिन नियम लेते हैं, और अष्ट कर्मों का अभाव प्राप्त करेंगे।
ऐसे होते हैं हमारे साधक सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुषों की बात चल रही है यहाँ। तो जो सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं वे 8 कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं, वे मोक्ष में जा कर के विराजमान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ शायद बात हो गई। चतुर्दशी के संबंध में 14 गुणस्थानों की बात कही है, अष्टमी के संबंध में 8 कर्मों के नाश की बात कही है। एक प्रकार से ऐसा ही कह सकते हैं कि आचार्य यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी के माध्यम से प्रेरणा ही देना चाहते हैं। क्या कुल मिलाकर के यही प्रेरणा देना चाहते हैं। अब क्या संबंध हो सकता है, सोचो जरा। अष्टमी से 8 कर्मों के नाश का क्या संबंध है? चतुर्दशी से 14 गुणस्थानों का क्या संबंध है? बोलो, क्या क्या लेना देना है? चतुर्दशी है साहब, चतुर्दशी है तो 14 गुणस्थानों का क्या लेना देना है? अब 14 से 14 गुणस्थान, अब सिर्फ फिगर सेम है, नंबर सेम है। नंबर सेम होने के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। अष्ट कर्मों का नाश और अष्टमी का दिन। अब अष्टमी का दिन और अष्ट कर्मों का नाश, इन दोनों में क्या समानता है? बोलो। तो बोले इन दोनों में क्या समानता है? 8 की समानता है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो भावनात्मक दृष्टि से यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। विशेष विस्तार से मैंने आपको बताया, 176 नंबर का प्रवचन बतलाया है शायद इसी ग्रंथराज का, जिसमें विस्तार से चर्चा की है। तो अष्टमी का दिन सब में सारभूत है। उस दिन जो उत्तम प्रोषदोपवास करता है वह इंद्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। लो, क्या कह रहे हैं? अरे इंद्र का साम्राज्य मिलने वाला है तुम्हारे को। अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत अंगीकार करने वालों, तुम्हें इंद्र का साम्राज्य मिलेगा, इंद्र जैसे पदों की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इंद्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से, फिर परंपरा से, क्योंकि इंद्र जो बनेंगे वे नीचे उतरने के बाद फिर सम्यक दृष्टि तो है ही, मुनिव्रत अंगीकार करके वे अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति भी कर लेंगे। क्या? तो अष्टमी का दिन सब में सारभूत हो गया, इंद्र और साम्राज्य पद प्राप्त करके अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अष्टमी और चतुर्दशी पर्वों का महात्म्य शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर प्रकट किया है। शास्त्रकारों ने वो महत्व प्रकट किया है। परंपरा से, पूर्व परंपरा से हमारे घर में, अपने घरों में, आपके सबके घरों में बुजुर्ग माताएं, बहनें, अम्मा जी, बाऊ जी सब अष्टमी चतुर्दशी को बहुत नियम, संयम, त्याग पूर्वक रहा करते होंगे। इसकी महिमा को जानकर अंतिम वाक्य आज के इस प्रकरण का हमारा कर्तव्य है कि हम उसके अनुसार चलकर जीवन को सार्थक बनाएं। हम कोशिश करें अपने जीवन को सफल बनाने की, हम कोशिश करें अपने जीवन को सार्थक करने की, हम कोशिश करें अपने जीवन को किस तरह से पवित्र बनाया जा सकता है, हम कोशिश करें आडंबरों से बचने की, हम कोशिश करें विषय वासनाओं से बचने की, हम कोशिश करें पाप से बचने की, हम कोशिश करें आरंभ से बचने की, हम कोशिश करें अपने आप को समेटने की, हम कोशिश करें अपने उपयोग को, अपने चिंतन को अपने स्वभाव सन्मुख करने की, हम कोशिश करें हमारा उपयोग यदि दुनिया से हटेगा तो स्वभाव सन्मुख होगा। वही वास्तव में अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की असली सार्थकता है। सब और से उपयोग हट जावे और अपने स्वभाव के साथ में उपयोग जुड़ जावे, इससे बढ़िया और कुछ सार्थकता हो नहीं सकती है। ऐसा हम सबका जीवन सार्थक बने, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।